प्राचीन काल से ही भारत पूरी दुनिया के लिए चिकित्सा के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा युग की नई शुरुआत करने जा रहा है। गुजरात राज्य के जामनगर में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रस घेब्रेयेसस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर जगन्नाथ तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ग्लोबल सेंटर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से स्थापित किया जा रहा है। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति एवं रोगों से निजात पाने की भारतीयों की परंपरा के विषय में प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से अपने ट्विटर अकाउंट पर जनता को संबोधित करते हुए उल्लेख किया है कि भारत शुरू से ही स्वस्थ परंपरा का अनुयायी रहा है। भारत के ऋषियों मुनियों ने जड़ी बूटियों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निरोगी रहना जीवन के सफ़र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, इसका अनुभव हमने कोविड महामारी के दौरान बहुत ही शिद्दत से महसूस किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचारित हो रहा है और दुनिया भर में लोगों को मानसिक तनाव तथा शारीरिक चेतना में संतुलन स्थापित करने के लिए मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का विस्तार करने के लिए नया संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। यह बहुत आवश्यक है कि उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन का समग्र विज्ञान भी है। WHO के महानिदेशक टेड्रस अधनॉम घेब्रेयेसस ने पारंपरिक दवा के विषय में उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय गुरुओं का मैं बहुत आभारी हूँ। भारतीय शिक्षकों ने मुझे पारंपरिक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से सिखाया है। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। इस स्वास्थ्य केंद्र में सभी पारंपरिक ज्ञान तथा वैश्विक भंडार को अगली पीढ़ी के लिए संजोकर रखने की बात कही गई है। पारंपरिक दवाओं के परिरक्षण, उनका प्रमाणन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में यह देखा जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा उत्सव जैसे वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन भी दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यह सेंटर उभरेगा। पारंपरिक चिकित्सा में शोध के लिए धन जुटाना होगा। जिस तरह फार्मा सेक्टर का अनुसंधान के लिए संसाधनों को सीमित नहीं रखा जाता है, उसी तरह पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी धन की कमी न हो, इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की भावना सदैव वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना का पालन करने वाले लोग हैं। भारत के दर्शन में ही पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है और परिवार हमेशा निरोग रहे, ऐसी कामना की गई है। अतः यह वेलनेस सेंटर पूरी दुनिया को निरोगी बनाने, पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने और पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में काम करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस उद्घाटन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और बांग्लादेश तथा भूटान के प्रधानमंत्रियों ने भी शिरकत की। उन्होंने इस वेलनेस सेंटर के प्रति भारत को धन्यवाद ज्ञापित किया। भूटान के PM लेयोतो त्शेरिंग ने भारत की इस परंपरा का
विशेष महत्व बताया है। इसी प्रकार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना